इस दृष्टिगोचर संसार में अगर कोई खौफनाक, डरावनी, दुखदायक ऐसी कोई चीज होगी तो वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है पराधीनता। पराधीनता अर्थात डिपेंडेंसी। विचार कीजिए ना, सोने का भी कोई पिंजरा हो, लेकिन आखिर है तो पिंजरा ही ना, बंधन में ही तो डालना है। तो सोने की भाव कितना है उससे भी क्या, वो बंधन में ही तो डालने वाला है। तो सुख का कारण तो नहीं होता। हाँ, एक आता है ना जीवनदर चरित्र में, जीविता तु पराधीनात मरणम वरम, अर्थात पराधीनता में जीवित रहने, पराधीनता में जीवित रहने की अपेक्षा मरना भला है। विचार कीजिए, पराधीनता इतनी ही नहीं है कि हम किसी के अधीन हैं, पराधीनता इसमें भी है कि हमारे कोई अधीन है। जैसे हमारी चाबी, हमारे तिजोरी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है, तो इसमें पराधीनता नहीं है। नहीं है, पराधीनता तो है, लेकिन ये भी बात उतनी ही सत्य है कि दूसरे की तिजोरी की चाबी हमारे जेब में है। एक एग्जांपल देता हूँ और एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए ठेले वाले होते हैं ना, किसी ने कहा ए भाई मैं जरा 5 मिनट में जाकर आता हूँ। अब इसको पराधीनता है कि नहीं? अपना काम छोड़कर उसको दूसरे का काम देखने की अब अधीनता आ गई कि नहीं? तो पराधीनता, भले ही वो कोई व्यापार नहीं करे, लेकिन अब उस जिम्मेदारी इसके माथे पर आ गई, पराधीनता है। और ये पराधीनता दुख का कारण है। इतनी सब बातें बताने का प्रयोजन इतना ही है कि मेरा शुद्धात्म तत्व ऐसी किसी भी अधीनता में नहीं है। मेरा शुद्धात्म तत्व एकदम स्वाधीन है, संपूर्ण है, परम शक्तिमयी है। और ऐसे शुद्धात्म तत्व का विस्मरण होने के कारण ये जीव आज न जाने किन किन दलदलों में फंस गया है, और कदाचित वो इन दलदलों को दुख रूप मान ही नहीं रहा है। जैसे किसी को खुजली आ रही है, अब खुजली आ रही है तो खुजा रहा है, और खुजाने में उसको आनंद हो रहा है। अब वस्तु स्वरूप का विचार करें तो कह रहे खुजली खुजाना ये उपाय था ही नहीं। तो उपाय क्या था? उपाय था तत्व निर्णय। ये शरीर ही जब मैं नहीं हूं तो खुजाने का बात ही नहीं रहती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारा चिंतन उस तत्व निर्णय, अपनी पूर्ण वस्तु की तरफ नहीं गया है। हमको उपाय जो कोई दिखाया वो पराधीन ही दिखाई दिया है। और आश्चर्य की बात, इस पराधीनता में हमको दुख भाषित नहीं हुआ। इनफैक्ट जब खुजलाया गया तो हम सुख का वेदन कर रहे हैं। हाँ, पंडित साहब एक मोक्षमय प्रकाशक में लिखते हैं ना, खाज रोग का रोगी खून आने की कीमत पर भी खुजलाने में आनंद मानता है। वैसे ही ये कषाय तो है, और क्या है। वैसे ही एक कषायवान जीव अपना विस्मरण करके, स्वभाव का विस्मरण करके शरीर युक्त क्रियाओं में या पर से ज्ञान होने की चेष्टाओं में स्वयं को सुखी मान रहा है। हाँ, मतलब किसी दूसरे का के बारे में मुझे जानकारी है, मैं एकदम ग्रेट फीलिंग करने लग जाता हूँ, जबकि इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं थी। इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं थी, फिर भी मुझे एक महंतता का भाव अंदर आने लगता है। ये अपनी कमजोरी है। समझ में आ रहा है? विचार करना, हमारे पास काम करने वाले नौकर होंगे, या हमारे पास कुछ भी,
मान लो भोजन बना है, बड़े या मिष्टान्न बने हैं, और मिष्टान्न बने हैं एक नहीं 10-10 आइटम बने हैं, तो ये क्या दिखाता है? हमारे दुख की निशानी है या हमारे सुख की निशानी है? जैसे एक दवाई लेनी ये कम दुख की निशानी है, या 10 दवाइयां लेनी ये ज्यादा दुख की निशानी है? 10 दवाइयां लेनी ज्यादा दुख की है ना। तो उसी प्रकार ज्यादा व्यंजन खाना ये ज्यादा दुख की निशानी है, लेकिन जीव इसमें सुख मान बैठा है। अब ये भ्रांति है कि नहीं? कहाँ कहाँ अटका है इसी को खबर नहीं है, और हम दिन रात कोई नवीन 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 करने का यत्न कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा शुद्धात्म तत्व है उसको कभी मैं ध्यान के लिए प्रयास ही नहीं करता हूं। जितना भी उपाय हो रहा है सब बाहर में हो रहा है, अंदर की तरफ जाने के लिए प्रयास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अपनी गाथा 246-247 की चर्चा होनी है। प्रकरण बहुत बढ़िया मोड़ पर खड़ा हुआ है। शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है, शुभोपयोग अधिकार चल रहा है, और शुभोपयोग अधिकार में अपेक्षित क्या होता है? शुभोपयोग अधिकार में अपेक्षित ये होता है कि साहब 28 मूल गुणों का पालन कैसे होता है, परिचय कैसे होता है, समिति कैसे होती है, आदि आदि सब शुभोपयोग अधिकार में हो सकता है, ऐसी किसी की कल्पना होगी। लेकिन आचार्य शुभोपयोग की ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग पूर्वक खड़ा हुआ शुभोपयोग है, इसलिए ये कोई प्रशंसा का सर्टिफिकेट देने वाला कोई स्थान नहीं है। ये तो उसको अपराध मानते हैं। अपराध बुद्धि अगर उस शुभोपयोग में नहीं है तो 100% ये मिथ्यात्व में है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से लेना इन विषयों को। आज जो कह रहे हैं शुभोपयोग मतलब क्या? अरे शुभोपयोग मतलब भक्ति का भाव, अपने से बड़ों में भक्ति का भाव, और अपने समान वालों में या अपने नीचे वालों में वात्सल्य का भाव। अपने नीचे वाले मतलब जो धर्म मार्ग में परिणत हुए, ऐसों की बात चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? वो तो अपने मार्ग में जो है ही नहीं, उनकी क्या बात करें? जिसको वस्तु स्वरूप ही समझना नहीं है, आज तक समझा नहीं है, उसको क्या समझाया जा सकता है? कोई कहे बोल के तो देखे, बोल के देखे। देखो मैं आपके साथ में एक प्रसंग साझा करता हूँ। मुझे ना एक स्थान पर कोई मरणासन्न थे, लगभग 80-82 उम्र थी। जीवन भर उन्होंने जिनवानी सुनी ही नहीं थी, और उनके बेटी और दामाद थोड़े से स्वाध्याय से जुड़े हुए जीव थे, और मेरा जिक्र किसी ने किया कि भाई इनको आप संपर्क साधिए, ये आप पास में ही रहते तो उनसे आप उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मुझे फ़ोन आया और मैंने फ़ोन पर तुरंत हाँ भी भर दी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की भाई आप आ जाइए, उनके परिणाम सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने भी कहा आजमाने में क्या हर्जा है, अपन को कोई सांसार की बातें तो करनी नहीं है। लेकिन जैसे ही गया मैं वहाँ पर, श्रेयांश को भी साथ में लेकर गया, और लेकर गया तो हम भक्ति करने लग गए। तो उस जीव को इतनी आकुलता हो गई, उसने कहा बंद कर दो। समझ में आ रहा है क्या? जिसने जीवन भर कभी कुछ सुना नहीं है, 99.99% संभावनाएं नहीं है कि इसको अंतिम काल में धर्म की बात सुहाए। समझ में आ रहा है क्या? और जो हमारी बात है, हमको लगता है कि हमको जिनवानी के या प्रथमानी योग के घटनाएं आती है, कुर्ते को मरते मरते नमोकार मंत्र सुनाया और उसके परिणाम मंद हो गए और गया। वो बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, वो भी गया। वो मेंढक भी भगवान की भक्ति करते करते गया। तो हमको लगता है कि अंतिम समय में कुछ तो हो सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि हो नहीं सकता, बट चांसेस आर वेरी रेयर। समझ में आ रहा है क्या? रेयर मतलब नहीं के बराबर। और फिर ऐसे विषयों में हमको अपना समर्पण देने में भी विचार करना चाहिए।
जिसको जिनवानी की खबर नहीं है, सच्चे देव कैसे उसकी खबर नहीं है, शास्त्र कैसे इसकी खबर नहीं है, उसको कशा है कि मंदता हो भी गई तो भी क्या, कुछ भी नहीं ना, क्योंकि अब वस्तु सो, अब तो समय चला गया है। समय था, उस समय में तुमने उपेक्षा की, और जब अब समय चला गया है, अब तुम क्या चाहते हो, समझ में आ रहा है? विचार करना। प्रकरण शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की कश्मकश चल रही है। एक उदाहरण देता हूं और फिर अपन अपने प्रकरण में भी लग जाएंगे। देखिए, एक दो एक्सीडेंट हो गए हैं, अन्य अलग अलग जगह पर दो एक्सीडेंट हुए हैं। एक स्थान पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जिसको ठोकर लग गई है वो आदमी मर गया है, और दूसरे एक्सीडेंट में जिसको ठोकर लग गई है वो आदमी को खरोच मात्रा आ गई है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, गिर गया और खरोच आ गई है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जिस आदमी को खरोच लगी है, अर्थात जिसने उसको धक्का दिया है एक्सीडेंट के कार्य में, तो उस ड्राइवर को जेल हो गई है। और जिस ड्राइवर ने ऐसी धड़क दे दी है कि जिसमें मर गया है सामने वाला, उस पहले ड्राइवर को जेल वेल कुछ नहीं है, खाली समझाया गया और उसको कहा है तुमको अभी कोर्ट में खाली हाजिर रहना पड़ेगा जब तुम्हें बुलावा आएगा, बाकी और कुछ नहीं। इतने से उसको छोड़ दिया गया है। क्या कारण होगा? ये अन्याय तो नहीं ना होगा? अन्याय नहीं है ये, कह रहे दोनों में अंतर इतना ही है कि जहां पर मर गया है वहां पर ठोकर लगाने वाले के पास लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस, और जहां पर ठोकर लगकर खरोच आ गई है उस ड्राइवर के पास में लाइसेंस नहीं है, नाबालिग है। अब नाबालिग है इसलिए उसको अंदर सड़ना पड़ रहा है। मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि लाइसेंस है तो जिंदा है, मतलब जिंदा रह सकता है, कोई बड़ी हानि नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा हम सामने अपघात हुआ है तो भी कुछ भी खराब हुआ नहीं इसका। उसी प्रकार लाइसेंस मतलब शुद्धोपयोग, जिसके पास शुद्धोपयोग है वो शुभोपयोग में आ गए तो शुभोपयोग को कोई मतलब बुरा नहीं है, उसको भी श्रमणता के योग्य ही पूजा जाएगा। लेकिन जहां पर लाइसेंस नहीं आता, शुद्धोपयोग नहीं है और मात्र क्रिया है, तो उस क्रिया में नियम से वो कर्म बंध ही होगा, कर्म का क्षय नहीं होगा। कर्म बंध और कर्म क्षय क्यों? देखो, शुभोपयोगी जो शुद्धोपयोगी से शुभोपयोग में आया है उसके भी बंध हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बन रहे हैं कि उनका कभी अभाव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसको खबर है कि मेरा बंद हो रहा है, राइट? और जितना बंद हो रहा है वो वर्तमान संज्वलन कषाय के बलबूते जितना कुछ हो रहा है उसका है, और वहां तो अनंतानुबंधी जैसे पहाड़ों को इसने इकट्ठा किया है, तो आप अपने आप में यह अंतर है। ठीक है, चलिए इस पूरे चर्चा का प्रयोजन इतना मात्र था कि शुद्धोपयोग की वैल्यू है और समय पड़ने पर ही हमको अपना कार्य करते आना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा दुर्दम्य विश्वास अपने में आना चाहिए। मैं शुद्धात्मा कोई हल्की चीज नहीं। देखो, हमको कोई कुछ बोल दे तो हमको बहुत तकलीफ हो जाती है ना, हमको हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो उस समय विचार करना कि मैंने स्वयं को क्या माना। मैंने स्वयं को श्रीपाल माना, देह वाला माना, विद्वान माना, या मैंने स्वयं को आत्मा माना। एक दूसरी अपेक्षा ये विचार करना, यही बात अनंत भगवान के सामने कोई बोल देता, उनको बोल देता, तो वो क्या करते? दूसरी बात, ये दो सिचुएशंस को एनालाइज करना। इसमें क्या होता है, इसमें मुझे कैसे वर्तन करना है ये मार्गदर्शन मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? जिनवानी क्या कह रही है, अनंत भगवान क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूं,
इन सबका समन्वय मैं ठीक से कर सकता, बिठा सकता हूं, एक बात। और दूसरा, मुझे कितना और पुरुषार्थ करना है इसका भी अनुमान आ जाता है। अब जो ये कुछ नहीं कर रहा है ना, भले ही वो देव दर्शन कर रहा है, जिनवानी का स्वाध्याय कर रहा है, सब बातें हो रही है, लेकिन धर्म उससे कोसों दूर है, क्योंकि वो अभ्यासरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? प्रवचन का भाव ही समझ में नहीं आया। आज मैं किसी को पूछ रहा था ऐसे ही, वो कह रहे थे कि मैं स्वाध्याय करता हूँ, तो मैंने उनको पूछा स्वाध्याय समझ में आता है क्या? तो उनको बात समझ में नहीं आई, कदाचित समझ में भी आई होगी, लेकिन उत्तर नहीं आया। मेरा पूछने का प्रयोजन इतना ही था, जो प्रवचन सुनते हो या स्वाध्याय करते हो, वो अनुकरण करने योग्य ऐसा लगता है क्या? अपना जीवन ऐसा होना चाहिए ऐसा लगता है क्या? या किसी हद तक होना चाहिए या किसी हद में नहीं होना चाहिए? अर्थात तुम्हारे बुद्धि के हिसाब से चलना चाहिए या पूर्णतया जिनवानी के अपेक्षा से चलना चाहिए? ये निर्णय करते आना चाहिए। और यदि हमको लगने लग जाए नहीं, कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार, कभी कभी जिनवानी की इच्छा के अनुसार, तो समझ लेना तुम 100% प्रसंग पढ़ने पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही पापों में ही प्रवृत्ति करोगे, धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी और तुम्हें सच्चा धर्म भी प्रकट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय है कि हमारा चिंतन किस दिशा में चल रहा है, उसका भी हमको चिंतन करना है, उसकी भी एनालिसिस करना है, डीप डाइविंग करनी है। जब तक हम ऐसी एनालिसिस नहीं करते तो हम सुखी नहीं हो सकते। लोग में कहते हैं क्या, सुखी होना है ना, बस ध्यान मत दो, उपेक्षा करो, मैं सुखी हूं, मैं सुख स्वभाव हूं, इतना निर्णय करते जाओ। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तु स्वरूप को झुटलाकर तुम कैसे अपेक्षा रखते हो कि तुम सुखी हो सकोगे? वस्तु स्वरूप को झुटलाकर मतलब क्या, कि अपने आश्रित जितने जन हैं उनको अंधेरे में रखकर, उनको गड्ढे में रखकर तुम आगे बढ़ो, ये न्याय तो नहीं है ना साहब, ये भी अन्याय है। ये वात्सल्य नहीं है, ये करुणा भाव नहीं है, ये स्थितिकरण नहीं है, ये सम्यक्तों के अंग प्रकट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक्तों के अंग प्रकट होने हैं तो तुम्हें अपनों के प्रति साम दाम दंड भेद हर विधि से उनको इस मार्ग में जोड़ते आना चाहिए, जोड़ना ही चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे संसारी लोग बराबर जोड़ते हैं कि नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा, कितनी मनुवार करते हैं कि नहीं। और हम धर्म मार्ग में किसको कितनी मनुवार करते हैं, तुमको आना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ऐसे मनुवार करते क्या? यहाँ पर जबरदस्ती नहीं चलेगी। और फिर वहां संसार मार्ग में कितनी जबरदस्ती, जबरन। देखो, न्याय दोनों जगह एक होना चाहिए। अगर तुम्हें वहां की जबरदस्ती स्वीकार है तो यहाँ की जबरदस्ती स्वीकार क्यों नहीं है? यहाँ की जबरदस्ती तुमको कषाय लगती है और वहां की जबरदस्ती क्या लगती है तुमको? विचार करना। मतलब हम पक्षपात से युक्त है। जब हम पक्ष लेकर चलते हैं तो हमारा कार्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ तो चर्चा चल रही है शुद्धोपयोगी की। हम तो शुद्धोपयोग छोड़ो, शुद्धोपयोग समझने के लिए उस शुद्धोपयोग की जाति, उसका वो परिणाम किस जाति का होगा, वो लेवल, वो स्तर क्या होगा, इसका अनुमान करने के लिए मैं ये सब बातें रख रहा हूं। ऐसे मुनिराज नहीं होते। मान लो आपने सामने एक भावलिंगी संत आ गए, हम क्या करेंगे साहब? एक प्रश्न है आप सबके सामने। भावलिंगी संत आ गए, हम क्या करेंगे? भावलिंगी, आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, महावीर ही डायरेक्टली आ गए आपके सामने। महावीर है और महावीर ने कहा कि भाई तू शादी ब्याह मत जाते जा, विश्व में प्रवृत्ति मत करते जा, तू किसी का मिलना जुलना का कोई उपलब्धि नहीं है, तुम एक अपने आत्मचिंतन करो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम बराबर शरीर से भेद विज्ञान करते हुए अपना काम करो और आगे बढ़ो। इतना महावीर ने बोल दिया। हम क्या करेंगे? बड़े आए सुनाने वाले, संसार में बैठ के देखो ऐसा कहेंगे या क्या कहेंगे हम उनको? नहीं, उनके ग्रेड है ना, डिग्री है, वो महावीर तीर्थंकर है, इसलिए हम उनकी बात मानेंगे। तो हम महावीर की ही बात, महावीर की ही लिखी हम आपको सुना रहे हैं।
ये क्यों नहीं मान रहे हो? बस ये जरिया बदल गया तो तुम भी बदल गए। ये कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु ये है कि मुझे सुखी होना है, और सुखी होना है तो प्रामाणिक होना पड़ेगा, और दिन भर हमको विचार करना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार सुखी, मतलब मैं अभी वर्तमान में दुखी हूं या सुखी हूं, पहले ये नक्की करना। और यदि मैं दुखी हूं तो सुख का उपाय क्या, ये भी नक्की करना। और सुख का उपाय, सच्चा उपाय शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों का अनुसरण करना। ठीक है, सरल है। हमको पक्ष नहीं होना चाहिए, और सुखी होने की एक धगज होनी चाहिए। जहां धगज खत्म वहां तुम्हारा उत्थान भी खत्म। समझ में आ रहा है? देखो, गाथा का पाठ करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। 246 और 47, पेज नंबर 175। बहुत सरल गाथा है, लेकिन भाव काफी है इसमें। देखो, अर्हंतादि सुभक्ति वच्छलदा पवयणाभिजुतेषु विज्जति जदि सामर्णे सा सुहजुत्ता भवे चर्या वन्दनमंसणेहिम् अनुगमन पड़ीवत्ति समणेषु समावरणो न निंदिदा रागचर्यमी वात्सल्य प्रवचन रतो में अरभक्ति अरहत आदि में बस यही चर्या शमन जन की कही शुभ उपयोग में। अंडरलाइन, बस यही चर्या कही, बस यही चर्या। ओके, क्या चर्या अपन फिर से देखेंगे। श्रमण जन के प्रति वंदन नमन एवं अनुगमन विनय श्रम परिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। देखो, अरहंतादि सुभक्ति, क्या प्रकरण चल रहा है? वैसे शुभोपयोगी मुनियों का स्वरूप बताया जा रहा है, ये भूलना नहीं। क्या चल रहा है? शुभोपयोगी मुनियों का स्वरूप। ओके, क्या कह रहे? उसके लिए क्या कह रहे? अरहंत आदि सुभक्ति, अरहंत आदि के प्रति भक्ति। ठीक है, अब चूंकि ये शुभोपयोगी मुनि है, तो इनसे ऊपर के स्तर वालों के प्रति क्या करना? भक्ति भाव करना। ठीक है, और आगे क्या कह रहे? वत्सलदा पवयना अभिजुतेषु, और वात्सल्य किसमें होना? पवयना मतलब प्रवचन अभियुक्त, अर्थात प्रवचन से युक्त जो है उनमें क्या करना? वात्सल्य करना। मेरा प्रश्न है आप सबसे, प्रवचन से युक्त, अभियुक्त का अर्थ क्या लेंगे? यहां पर प्रवचन रख लिया है, मैं प्रवचन अभियुक्त कर रहा हूं, का अर्थ क्या करना? अभी हम कर रहे हैं प्रवचन युक्त है या मात्र प्रवचन है? क्योंकि फिर उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमको वात्सल्य करना है कि नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? वात्सल्य क्या कह रहे हैं? प्रवचन अभियुक्त के साथ में तुम्हें वात्सल्य करना है। हाँ, बट यहाँ पर वो तो हमारे स्तर पर अपन ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? शुभोपयोगी की चल रही, राइट? शुभोपयोगी मतलब क्या? छठवें गुणस्थान में स्थित। अब छठवें गुणस्थान वाले का प्रवचन अभियुक्त का अर्थ क्या लेंगे? ठीक है, इसमें इतना ही लेना कि ज्ञानी जन, ठीक है, ज्ञानी जन, विशेष रूप से उनके समान होने वाले जितने भी मुनिराज है उन सबको प्रवचन रथ ऐसा ले लेना। प्रवचन रथ मतलब क्या? जिनेश्वर भगवान के जो वचन है उन वचनों को जिसने ग्रहण किया है,
पी लिया है, अपने में समा लिया है, उस रूप अपना जीवन कर लिया है। अर्थात इस देह को देह मानते ही नहीं है, अर्थात इस आत्म स्वरूप को ही अपना मानते हैं। आत्मा के हर परिणाम के ऊपर बारीक लक्ष्य है कि ये लक्ष्य पर की तरफ है या स्व की तरफ है। अगर पर की तरफ है तो इसको प्रवचनरत नहीं कहेंगे, स्व की तरफ है तो शाबाश ये प्रवचनरत कहेंगे। समझ में आ रहा है? एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ अपन प्रवचनरत ज्ञानी जनों को भी ले सकते हैं, मतलब चौथे पांचवें गुणस्थान वालों को भी वात्सल्य, उनके साथ भी वात्सल्य भाव होना, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दो बातें कह रहे। किसकी बात चल रही है? शुभोपयोगी संतों की। क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग क्या होता है इनका? कह रहे हैं अरहंत आदि के प्रति भक्ति और प्रवचन अभियुक्त के साथ में वात्सल्य, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब हमको इसके अलावा और कुछ दिखाई दिया, और कुछ दिखाई दिया मतलब मंदिर का निर्माण करना, आयतनों का निर्माण करना, दान आदि की प्रेरणा करनी या पंच कल्याणक आदि की व्यवस्था करानी, ये सब क्या है? ये शुभोपयोग में नहीं आता। ये सब आरंभ के कार्य है, और आरंभ के कार्य मतलब पाप है। पाप क्यों? उस भूमिका के लिए पाप है। हाँ, समझना, अपनी भूमिका नीचे की है, हमको तो ये करने ही करने हैं। उस भूमिका में बैठकर ये कार्य शोभा नहीं देते, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन उच्च पद में है, वात्सल्य किसके साथ में करना, किसके प्रति भक्ति करना, ये हमको अच्छी क्लैरिटी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कोई कहे साहब सब करते सब पागल है क्या? हमको औरों की मत बोलो, हम शास्त्र की बोलो। हम जो कोई बोलेंगे शास्त्र की बात बोलेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। हमारे पास हमारी बाइबल है, हमारी बाइबल मतलब चिन्हवानी। समझ में आ रहा है? मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य कहूंगा। नहीं, अच्छा वक्ता है इसलिए उनकी बात सुनने में क्या हर्जा है? वो धर्म की तो बात सुनाते साहब, धर्म की सुनाते हैं लेकिन सच्ची नहीं सुनाते। हमारा प्रयोजन सच्चाई से है, हमारा प्रयोजन धर्म की बात क्या? तुम्हें लगता है वो धर्म की बात है, लेकिन धर्म की बात है। देखो, हाँ, यहाँ पर क्या है, देवागम स्तोत्र में तीसरी कारिका है, वहां पर कह रहे कि यदि ऐसी बात आई है कि कपिल आदि पूज्य है और कोई कहता है कि महावीर पूज्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर महावीर पूज्य है, इन दोनों में से एक ही कोई पूज्य होगा। एक बात, यदि दोनों पूज्य है तो दोनों के मोक्ष मार्ग अलग अलग क्यों है? समझ में आ रहा है क्या? ये कपिल आदि का मोक्ष मार्ग अलग और महावीर का मोक्ष मार्ग अलग, ऐसा क्यों है? एक, अभी तो हमको तकलीफ अन्य मति से है ही नहीं, हमको तकलीफ तो महावीर के नाम पर जो 50 दुकानें खुल गई है ना, इनसे है। हर किसी ने अपनी दुकान खोल दी है और हर कोई डर दिखाता है कि अवर्णवाद, और अवर्णवाद के नाम पर एक शब्द उसने सुन लिया है और वो हमको डराते रहता है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि एक ही कोई सच्चा होगा, एक ही कोई सच्चा महावीर होगा, बाकी सब बहुरूपिया है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रजालिया है। हमको सच्चे महावीर को पकड़ते आना चाहिए। देखो, तकलीफ ये नहीं थी कि महावीर और अन्य मत योग में, यहां तो तकलीफ 10 महावीर खड़े हैं। अब 10 महावीर में सच्चा महावीर ढूंढकर निकालना, इसमें बहुत बड़ा श्रम लगने वाला है, क्योंकि परीक्षा भी करनी है और चूक गए तो तकलीफ, सही हुए तो आगे बढ़ना है कि नहीं? तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है और हमको चूकना तो नहीं है ना, इसलिए हमको भय भी ज्यादा लगता है। इसलिए उपाय इतना ही है, शास्त्र अभ्यास करना। ठीक है? हाँ, देखो, अरहंतादि सुभक्ति वच्चलता
पवयणाभिदुतेषु विज्जति जदि सामन्ये विज्जति जदि सामन्ये सा सुहजुत्ता भवेचर्या। ऐसी क्रिया यदि पाई जाती है श्रवण में तो सा सुवजुत्ता भवेचर्या, तो उसको शुभोपयोग रूप चरित्र या चर्या कही जाए। समझ में आया? इतनी सी बात 246 में आ गई। हाँ, शुभोपयोग किसको कह रहे हैं? वो भक्ति भाव को और वात्सल्य भाव को। ओके, नथिंग मोर देन दिस, नथिंग मोर देन दिस। आप विचार करना आगे। अब देखो, अब आगे क्या कह रहे हैं? वंदनमं सनेहिम। हाँ, वंदन नमस्कार, स्नेहिम स्नेह, ठीक है। अभ्युत्थान अनुगमन परिवत्ति। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान मतलब खड़े होना। फिर अनुगमन, अनुगमन मतलब उनके पीछे पीछे चलना, ठीक है। पीछे पीछे चलना मतलब फॉलो करना, ऐसा नहीं, जैसा वे करते उनका अनुकरण करना, अर्थात उनके गुणग्राहकता होना। समझ में आ रहा है क्या? वे जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर हम भी चलने का यत्न करें। ओके, तो ये अभ्युत्थान अनुगमन परिवत्ति, परिवत्ति मतलब प्रवृत्ति, ठीक है। आगे, समणेषु समावनो न निंदिदा रागचरीयमी। कह रहे ऐसी प्रवृत्ति है तो वो निंदित नहीं है, भले ही वो रागचर्या है, न निंदिदा, न निंदिदा, वो निंदा के योग्य नहीं है। कितना बैलेंस बिठाया, देखो कितना बैलेंस बिठाया है। अब भी अभी कहकर आए हैं कि शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है, और अब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये राग भाव भी मोक्ष मार्ग ही समझना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कहाँ कहाँ गलत हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पक्ष धारण कर सकता है, इसकी ये चर्चा है। देखो, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक प्रकरण आया। प्रकरण में आया कि हे मुने, मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं। हे मुने, यदि तुझे लगता है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं देखकर चलता हूं, मैं इसकी जान बचाओ उसकी जान बचाओ, ऐसा मुझे लगता है, यदि तुझे लगता है तो आई एम सॉरी टू से कि तू सांख्यमती है, तू सांख्यमती है, तू पर का कर्ता हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार उनका भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे तू भी कंट्रोल करने लग गया है। वो बड़े पैमाने पे करते, तुम छोटे पैमाने पर करते हो, लेकिन करते तो हो। बस तुम्हारी और उनकी मान्यता में कुछ फर्क नहीं, तुम सांख्यमती हो। इसलिए पर द्रव्य का कर्तृत्व का भाव महाअपराध है। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन करूं, यह भाव भी अपराध है। लेकिन क्या करें, 28 मूल गुणों का पालन स्वयं हो जाता है। देखो, दो बातें होती है, एक आपतित प्रसंग होता है और एक खड़ा किया हुआ प्रसंग होता है। दो बातें समझ में आ रही क्या? आपतित प्रसंग और खड़ा किया हुआ प्रसंग। आपतित प्रसंग में उसको स्वीकार करके तत्व निर्णय पूर्वक शुद्ध उपयोग को ध्यान है, और खड़ा किया हुआ प्रसंग में ये बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति करके पुरुषार्थ होकर ही आगे तो बढ़ा है। समझ में आया? जब स्वयं खड़ा किया है, जैसे उपवास आदि धारण करने हैं,
तो इसने स्वयं ही खड़ा किया है। और आपतित जैसे उपसर्ग आदि है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो अपेक्षित नहीं है, लेकिन अगर खड़े हुए तो फिर क्या करना, इनको जानकर भी स्वयं अपने अंदर में जमना रमना। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं क्यों बता रहा हूं? शुभोपयोग, शुभोपयोग एक अभिन्न अंग है इस मुनि जीवन का। शुभोपयोग हटाओ और फिर मुनिपना कहो, नहीं हो सकता। इसलिए 12वीं गाथा की टीका में ये बात आ गई कि यदि निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और यदि व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। तो क्या करे? डू व्हाट सीम्स बेस्ट। तुम जो बेस्ट कर सकते हो करो। तुम अगर शुद्धोपयोग को ही प्राप्त कर सकते हो तो वेरी गुड, गो अहेड। लेकिन शुद्धोपयोग नहीं तुम्हारी ताकत, तो क्या करे? फिर तुम व्यवहार में प्रवृत्ति करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब व्यवहार तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से मत करना। तुम्हारी बुद्धि का व्यवहार बहुत यूजलेस है, इसको व्यवहार कहते ही नहीं है। लोक व्यवहार को तुम व्यवहार कह रहे हो, हम यहाँ पर धर्म मार्ग के व्यवहार को व्यवहार कह रहे हैं। फर्क है कि नहीं? लोक व्यवहार और धर्म मार्ग के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। और तुम लोक व्यवहार के व्यवहार को यहाँ पर धर्म के साथ जोड़ना चाहते हो, चलेगी बात? नहीं चलेगी। हाँ, अक्सर लोग व्यवहार में करना पड़ता है, व्यवहार में करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। यदि क्लैरिटी नहीं है हमारे सोच में तो हम धर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। जैसे किसी को कह दिया कि भाई सम्यक तो पहले प्रकट करना पड़ेगा, उसके बाद में देश संयम होता है, उसके बाद में फिर महाव्रत अंगीकार किए जाते, फिर श्रेणी आरोहण करके फिर पूर्ण वितराग होता है, फिर वितराग होने के बाद में केवल ज्ञान होता है। ये रुको रुको रुको, इतना मत बोलो, इतना मत बोलो, पहले मुझे सम्यक तो करने दो, उसके बाद में मुझे सब बताना। तो ये सम्यक तो के लिए रुचिवंत है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ही देखना नहीं चाहता। ये फल को ही अभी तक नक्की नहीं किया है, फल कितना सुंदर है, तो उस फल जिसके आश्रय से मिलने वाला है उसकी सुंदरता की क्या खबर है इसे? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल खबर नहीं है। हाँ, इसलिए और एक बात समझना कि ध्यान ये एकांत में की जाने वाली क्रिया है, ठीक है? ध्यान या शुद्धोपयोग ये एकांत में की जाने वाली क्रिया है, ये सामूहिक क्रियाएं नहीं होती। और सुनो, दूसरा कोई इसको प्रोपेल भी नहीं कर सकता। प्रोपेल मतलब क्या? कि दूसरा कि कोई एक शुद्धोपयोग के वचन बोले और सामने वाले को शुद्धोपयोग हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आत्मस्वरूप के वचन कहकर सामने वाले को शुद्धोपयोग हो जाए, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। क्यों? 2 द्रव्य में आपस में अत्यंताभाव है। एक, जब भी शुद्धोपयोग होगा, सुनना, दूसरे के वचन सुनकर हुआ ऐसा भी नहीं है। जब भी शुद्धोपयोग होगा उस समय में मैंने शुद्धात्म तत्व को ध्याया है, जैसा जिनागम में कहा है वैसा, तभी जाकर शुद्धोपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये ध्यान की जो चर्चा चलती है ये आगम के योग्य नहीं है। भले ही हमको आपको अच्छी भी लगती हो, हाँ आज बहुत आनंद आया, लेकिन ये सच्ची नहीं है, ये आगम अनुकूल नहीं है। देखो, ज्ञान की चर्चाएं हो सकती है, ज्ञान के शिविर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान के शिविर नहीं होते। याद रखना इस बात को। चलिए, आइए अब 247 की अपन, सर क्या प्रश्न है क्या तुम्हारा? क्या कहा? श्रमणों में पाई जाने वाली अनंत आदि की भक्ति और प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य
शुभ युक्त चर्या है, शुभ युक्त चर्या है अर्थात शुभोपयोग है, बस। ओके। अब अरे 247 का भी अपन ने पढ़ लिया ना, चलो 247 का पढ़ लीजिए। यहाँ पर श्रमणों के प्रति वंदन, एक नमस्कार सहित अभ्युत्थान अर्थात खड़े होना और अनुगमन रूप विनीत प्रवृत्ति तथा उनका श्रम दूर करना। श्रम दूर करने के बाद कहाँ आ गई? पड़िवत्ती, पड़िवत्ती, ठीक है। तथा उनका श्रम दूर करना रागचर्या में निंदित नहीं है। अब ये शब्द को थोड़ा सा समझना, उनके श्रम को दूर करना रागचर्या में निंदित नहीं है। अब उनके श्रम को दूर करना मतलब क्या, और वो चर्या किस जाति की होगी और किसके द्वारा होगी, ये दो बातें। जैसे कोई वयावृत्ति के नाम पर मॉलिश करे तेल की, चलेगी? चलेगी क्या? नहीं चलती साहब। क्यों नहीं चलती साहब? क्योंकि अब इस तेल से मर्दित शरीर को सूक्ष्म जीव आकर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, तो उनका मरण होगा कि नहीं होगा? होगा, एक बात। दूसरी बात, कितनी हिंसा का दोष आएगा आप विचार करना। दूसरी बात, ये तेल कहां से आएगा, कौन लाएगा? श्रावक स्वयं लेकर आएगा क्या? श्रावक कैसे लाएगा? उद्दिष्ट तो नहीं होगा। उद्दिष्ट समझ में आ रहा है क्या? उद्दिष्ट मतलब श्रावक ने स्वयं के मर्दन के लिए लाए, तभी तो जाकर इनको लगा सकता है। लगाने की तो बात बहुत दूर है, मैं तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। लगा ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि श्रावक को कैसे पता कि इनको तकलीफ है? समझ में आ रहा है क्या? इनके शरीर में दाह है, ये खबर कैसे पड़ी? श्रावक तो इतना ज्ञानी नहीं है कि उसको खबर हो जाए, बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो स्पर्श भी नहीं करने देते, अपने शरीर को किसी दूसरे से स्पर्श भी नहीं, दोष माना गया है। तो इसको शुभचर्या कैसे ले सकते हैं? शुभचर्या का लेवल समझा रहा हूं मैं, मतलब वो वैयावृत्ति का लेवल समझा रहा हूं। कौन कर सकता है? अरे कौन सा श्रावक कर सकता है वैयावृत्ति, मालूम है क्या? जो संघ में दाखिल हुआ हो, हाँ, जो अल्पकाल में अब मुनि होने की भावना रखता हो, एक, या जो ब्रह्मचारी हो और कुछ स्वाध्याय आदि करने के लिए मुनि संघ में दाखिल हुआ हो, दो, कदाचित इनके माध्यम से वैयावृत्ति की जा सके। कदाचित की बात कर रहा हूं, वैसे इनको अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि निचली भूमिका वाले के पास जाएगा तो तू गिर जाएगा। इसलिए अपनी भूमिका, समान भूमिका वाले या अपने से ऊंची भूमिका वाले के साथ का ही संग ये करते हैं। इनको आज्ञा भी यही है। आप पकड़ लिए, मतलब एक एक शब्दों को आप प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी के स्तर पर भी नक्की कीजिए और फिर उसका ग्रहण कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें स्खलन, इसमें शिथिलता अपना मोक्ष मार्ग कुंठित कर देती है। तो गंभीरता से लेना इन बातों को। तो क्या आगे बात? श्रमणों के प्रति वंदन, नमस्कार सहित अभ्युत्थान, खड़े होना और अनुगमन रूप विनीत प्रवृत्ति तथा उनका श्रम दूर करना रागचर्या में निंदित नहीं है। मैं देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। योग ऐसे बना, कोई श्वेतांबर साधु है, तो उन्होंने समाधि धारण की। अब रिश्ते में, हमारे रिश्ता ही है एक्चुअली, तो हमारी माता जी को उनको मिलने का विकल्प हुआ। अब
मैं उनको लेकर गया। मैंने कहा मैं वहां पर अंदर तो नहीं आ सकता, आपको मैं वहां पर छोड़ूंगा, आपको जो करना है करके आ जाइए, अनुमोदना तो अपनी कुछ भी नहीं है, मैं तो यूँ कहूँगा आप मत जाना। लेकिन अब उनका राग तीव्र हो गया तो मैं उनको लेके गया। मैं बाहर ही खड़ा गया रहा और वो अंदर जाकर मिलकर आई उनको। तो किसी ने मुझे सलाह दी वहां जाकर तुम उनको संबोधन करते, एक दूसरा किसी और ने मुझे सलाह दी कि वहां पर तुम माला तो फेरते। मैंने कहा क्यों साहब, संबोधन करने के लिए उनकी सुनने की ताकत है क्या, एक दूसरा माला फेरने के लिए मैं बाहर बैठकर माला फेरूं और अंदर जाकर माला फेरूं, कौन सा सही है? अरे कहीं भी फेरूं, मेरे परिणामों को सुधारने की बात है ना, उनके लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, तो मैं कहीं पर बैठकर भी कर सकता हूं। और मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, उनकी विनय अनुनय नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं धर्म की प्रभावना करता हूं। समझ में आ रहा है? तो जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो अपने को दो बातें समझाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे कौन सही है कौन गलत ये समझाना ही नहीं है, अपन तो जिनवानी के अनुसार आगे बढ़े, इतनी सी बात है। चलिए, हाँ, एक तो अन्यमति मतलब श्वेतांबर मत वाला अन्यमति, इनकी अनुमोदना अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो कोई क्रिया जिसको वे सो कॉल्ड संथारा कह रहे हैं, उसकी संथारा की प्रक्रिया भी नहीं समझ रहे। और मैंने उनको कह दिया कि इन्होंने बहुत जल्दी में लिया है समाधि मरण, और मैं जिस दिन उन्होंने समाधि मरण लिया था ना, मैंने उसी दिन कहा ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और आश्चर्य की बात पता है आपको, आज लगभग 40-45 डेज के ऊपर हो गए, अभी तक उनका समाधि चल रही है। हाँ, घाई गड़बड़ में, और सभी आहार का त्याग कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? भावुकता का प्रसंग नहीं है, कोई भावुकता के लिए जगह नहीं है, प्रैक्टिकल होने की बात है कि समाधि इज नॉट ओनली तुम सर्व आहार का त्याग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। समाधि किसने कहा पूर्ण आहार का त्याग? अरे हमारे यहाँ समाधि में धीरे धीरे आहार का त्याग होता है। कषाय और आहार दोनों की कमी धीरे धीरे कराई जाती है, अचानक नहीं होता है ओवरनाइट। समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझाए, कौन समझे? समझने वाले की इतनी जिज्ञासा कहाँ है, वो तो अपना पक्ष लेकर चल रहा है, और जो पेलता है पेलते जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और उसको लगता है कि मैं ही बहुत होशियार हूं। तो ऐसे होशियार जीव को कौन समझाए? नहीं समझाया जा सकता। बहुत गंभीर मार्ग है। शुभोपयोग किसको कहते, शुद्धोपयोग किसको कहते, इसकी खबर हमको होनी चाहिए। और जहां हमको शुभोपयोग नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे शास्त्र में, और ये लिखने वाले भावलिंगी संत है, जैसे शास्त्रों में कहा है वैसा शुभोपयोग का स्तर नहीं दिखाई दिया, तो हम उसको शुभोपयोग कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, अगर हम कहते हैं तो हमने गलत की अनुमोदना की है। ये डायरेक्टली महावीर का अवर्णवाद है, और ये तीव्र मिथ्यात्व बंध का कारण है। नहीं साहब, समाज में रहना है, वो तुम्हारा देखो, समाज में रहना है नहीं रहना है, या फिर मोक्ष मार्ग में रहना है या नहीं रहना है, ये तुम निश्चित करोगे। क्योंकि चॉइस दो है, उसमें से तुमको सिलेक्ट करना है कौन सा आगे, किसमें तुम्हें सुखी हो सकते हो, इसका विचार तुम्हें करना है। निश्चित ही उस मार्ग पर चलकर तुम सुखी नहीं होगे। देखो एक एग्जाम्पल, आज तक जितनी नाव डूबी है वो किसकी वजह से डूबी है? बाहर के पानी से डूबी है या अंदर के पानी से डूबी है? बाहर का पानी और अंदर का पानी समझ में आ रहा है ना? नाव के बाहर के पानी से कौन सी नाव डूबी है, और नाव के अंदर के पानी से कौन सी नाव डूबी है? या सभी नाव बाहर के पानी से डूबी है, या सभी नाव अंदर के पानी से डूबी है? अंदर के पानी से। ये महत्वपूर्ण बात है। तो क्या करना साहब, अंदर पानी नहीं आए इसका तुम ख्याल रखना। समझ में आ रहा है? हाँ, इसके लिए डांट लगानी पड़ेगी। डांट लगानी मतलब क्या?
जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। आ रही कि नहीं बात? तो डांट लगानी पड़ेगी, डांट लगाए बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर डांट मतलब मालूम है क्या? दंड। दंड मतलब क्या मालूम है क्या? सरल करना, सरल। डंडा जैसे स्ट्रेट होता है वैसे स्ट्रेट करना। समझ में आ रहा है? तो डांट लगाऊंगा ये शब्द तुम्हें तुम्हारे अच्छाई के रूप में था, तुम्हें सरल करने के लिए। तुम वक्र हुए थे, वक्रता को निकालने के लिए डांट लगाई जा रही है। और तुम्हें डांट लगाए तो तुम्हें गुस्सा आता है। अब हम क्या करें ऐसे को? तुम्हें खेद होता है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारे प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं है। हमारा जो कोई रिश्ता है महावीर के वचनों के साथ में है। महावीर के वचन जैसे है वैसे हम उसका प्ररूपण करेंगे। तुम्हें बुरे लगते हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? हमने इसमें तुम्हारा दुर्भावना कहाँ भाई है? हम तो तुम्हारी सद्भावना है कि भाई तुमको सच्चे वचन समझ में आए। ठीक है? देखो, आचार्य अमृतचंद्र तत्व का टीका में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य होने पर भी, क्या कह रहे हैं? सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य होने पर भी कषायांश के आवेश वश, कषायांश के आवेश वश से केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त मुनिराज, अर्थात केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक तथा शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत जीवों के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल चित्त श्रमण के मात्र उतने राग से, अंडरलाइन द वर्ड मात्र उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के एक साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र है। इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र, शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र, जहां पर शुद्धात्मा की उत्कट भावना है, तो जो बाह्य क्रियाएं में प्रवृत्ति हुई दिखाई दे रही है, उस क्रियाओं को शुभोपयोग ये संज्ञा दी जाती है। यही शुभोपयोग का लक्षण है। शुभोपयोग हो जाता है, किया नहीं जाता, याद रखना। अभी यहां पर काफी शब्द आए हैं, थोड़े सी इसकी बात करते। सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य, श्रामण्य कैसे कह रहे हैं? सकल संग के संन्यास। सकल संग का संन्यास क्या क्या होता है, कोई बताएगा? सकल संग का संन्यास मतलब क्या? यस, द्विविध संग भिन्न। तो बाह्याभ्यंतर संग का त्याग जहां पर है, सकल संग का परित्याग। अब सकल मतलब बाहर में स्त्री पुत्र आदि धन धान्य आदि सब छूट गए हैं, नौकर चाकर सब छूट गए हैं, हिरण्य सुवर्ण सब छूट गए हैं। समझ में आ रहा है? वो तो छूट ही गया है साहब, अर्थात उनका स्पर्श भी स्वीकार नहीं है। इंपॉर्टेंट शब्द, वो छूट गए हैं तो उनका स्पर्श भी स्वीकार नहीं होता। स्पर्श भी हो जाए तो क्या होगा साहब? स्पर्श भी हो जाए तो वहां पर दोष आ जाता है। ठीक है? देखो गंभीरता से इस मार्ग को समझना। ये तो हम बाह्य संग की बात कर रहे हैं, और अंतरंग संग कह रहे मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। ये जब तक जिंदा है तब तक भाई साहब इनका अंतरंग परिग्रह है, तो अंतरंग संग खड़ा है। बाहर का सब छूट गया है और अंदर में सब कुछ जिंदा है, तो बाहर का कुछ भी छूटा नहीं है। एक घर छोड़कर, जो बाहर का संग छोड़कर
निज संग नहीं हुआ है तो ना घर का ना घाट का हुआ है। ये नियम से फिर कर्तृत्व का अहंकार पालता हुआ ये कर्मों को ही बांधेगा, कर्म से निवृत्त नहीं होगा, अर्थात इसके आश्रव निरंतर चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो सकल संग का त्याग है, संन्यास रूप श्रामण्य होने पर भी कषायांश के आवेशवश। अब कह रहे ऐसा है, सभी संग छूट गए हैं। सभी संग छूट गए मतलब क्या? सभी संग छूट गए मतलब उनमें ममत्व बुद्धि नहीं है, स्वामित्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। क्योंकि अभी भी कषायांश है ना, तो कषायांश के आवेशवश अर्थात तीव्रतावश क्या हुआ? शुद्धात्म परिणति रूप रहने में स्वयं अशक्त, अशक्त मतलब कमजोर नहीं रह पा रहे हैं शुद्धात्मा में। तो अर्थात उसी को एक्सप्लेन कर, अर्थात केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक तथा शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत जीवों के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य। कह रहे आत्मा में नहीं रह पाया ना, तो ऐसे जीवों के प्रति क्या कह रहे? भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल चित्त। ये भी चित्त कैसा है? चंचल। वाह वाह, वेरी गुड, ऐसा कहने की बात ही नहीं है। अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल चित्त श्रमण के, इससे क्या हुआ है? चित्त चंचल हुआ है, अर्थात मन डोलायमान हुआ है। अब मन डोलायमान हुआ है तो फिर ऐसा श्रमण क्या हुआ? मात्र उतने राग से प्रवर्तमान हुआ। अब वो राग संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है? कह रहे वेरी ऑनेस्टली ये संसार का कारण है और धड़ल्ले से चल रहा है ये। अगर कोई एकदम निश्चिंत है, हाँ ये इस भूमिका में राग होता ही है, गया काम से, तो क्या हुआ? इस भूमिका में नहीं होगा तो कौन सी भूमिका में होगा? गया काम से। अरे ये होना नहीं चाहिए, ये कैसे हुआ इसका खेद होता है। मात्र उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र है। वो शुद्धात्मा से युक्त अर्थात शुद्धात्मा की भावना से ओझल नहीं हुआ है, भावना अभी भी बरकरार है। तो ऐसा चारित्र जो है, ऐसी जो राग परिणति है, इस राग परिणति को शुभोपयोगी कहा गया है। इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। श्रमणों का लक्षण बताया जा रहा है। वो भी शुभोपयोग किसको कहना? अर्थात शुभोपयोग इज नॉट, क्या मतलब जीवों की रक्षा, ये शुभोपयोग भी नहीं ले रहे हैं, समझना। क्या कह रहे हैं? कोई मंदिर आदि बनवाना, इसको शुभोपयोग नहीं कह रहे हैं। फिर कोई दान आदि की प्रेरणा करना, इसको शुभोपयोग नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वे तो आरंभ के कार्य है, और ऐसे आरंभ के कार्य की अनुमोदना करने वाला श्रमणता से कोसों दूर है। वह आत्मा के बाहर बैठा हुआ जीव, उसको खेद भी नहीं है। और क्या है, ये धर्म टूट ना जाए या धर्मात्मा टूट ना जाए, जैन धर्म के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, ऐसा विचार करके हम कमजोर हो जाते हैं और हम अन्य के पक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। अब ऐसे बल पर, ऐसी अवस्था में हम सच्चे धर्म को कैसे चला सकते हैं? हम सच्चे महावीर के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? विचार करना। हमारा किसी के प्रति द्वेष नहीं है और होने का कारण भी नहीं है। हमारा यदि द्वेष है कहने योग्य, तो हमारे में उत्पन्न जो मोह राग द्वेष के भाव है, इनके प्रति ही द्वेष होना।
क्योंकि वे अभाव करने योग्य है। शुद्धात्मा की भावना नहीं भाई जा रही है, इसका खेद वर्तता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि शुद्धात्मा परिपूर्ण है, परम सुखमय है, परम आनंदमय है, आह्लाद रूप है, निराकुलता रूप है। इसकी हमको खबर नहीं, विश्वास नहीं है, तभी तो जाकर बाहर में प्रवृत्ति हो रही है। कोई हमको समझाने के नाम पर भी थोड़े से कठोर वचन बोल दे तो हमको वो बात सुहाती नहीं है, इसका मतलब शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगा है साहब। हाँ, तो एक शब्द आया है उसके लिए कि ये जीव जिनवानी सुनने के पात्र नहीं है। क्या कहा? ये जीव, एक मिनट, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है। वो जिनवानी को सुनने के पात्र नहीं है, ऐसी बात आई है। श्रुति कुपतित, क्या कहा? श्रुति कुपतित, अर्थात श्रुत ज्ञान से ये पतित हुआ। एक बात ये है, या इसकी पात्रता नहीं है। ठीक है, आइए, समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं, करेंगे चर्चा इसकी और। इन एंड ऑल, शुद्धोपयोग पूर्वक ही शुभोपयोग एक, और शुभोपयोग भी खेद पूर्वक शुद्धोपयोग में जाने की भावना वाला दो। ये जिसके है उसी वो बाह्य क्रिया को शुभोपयोग माना जाएगा। हाँ, एक बात और, मात्र शुभोपयोग है, मात्र शुभ भाव है, उसको हम शुभोपयोग कहते ही नहीं है, क्योंकि वह शुद्धात्मा की भावना से रहित है, तो इसको श्रामण्य माना नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।